Hello students, I'm Santosh Banu and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों आज आपको पता ही है कि ग्राम सचिव का 10 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पोर्शन में से जो इंग्लिश पूछी गई थी वो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे स्क्रीन पे वो क्या है देखिए. इसमें पूछा गया है बच्चे हाँ जी, हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट एन एक्सीडेंट. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो ये जो लिखा हुआ है सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है हमें क्रिएटेड, सेकंड इज मेड, थर्ड इज रिजल्टेड एंड फोर्थ वन इज कोज्ड. बच्चों कोज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कोज का यूज़ किया जाता है रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए. ओके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्मोकिंग कोज इज कैंसर तो इसका ये मतलब है कि स्मोकिंग करना कोज करता है कैंसर को, यानी कि उसका रिजल्ट क्या है? कैंसर है. तो अगर हम यहाँ पर बात देखें बच्चे तो कि हिज बैड ड्राइविंग, उसकी जो बैड ड्राइविंग है वो कोज किया किसको? किया एक्सीडेंट को. सो योर राइट चॉइस विल बी डी. ओके ना ये मेड हो सकता, ना रिजल्टेड हो सकता, ना क्रिएटेड हो सकता. रिजल्टेड के सेंस में कोज यूज करना है आपको. ओके और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे 78th कि डिजीज आर थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स. बच्चों जो डिजीज होती हैं वो हमेशा ट्रांसमिट होती हैं. ये ना तो ट्रांसएक्टेड होती ना ये ट्रांसपोर्ट होती. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना. ट्रांसप्लांट भी नहीं होती कि एक जगह से आप दूसरी जगह पे किसी चीज़ को प्लांट कर रहे हो, तो वो भी आपका नहीं होगा. सो योर करेक्ट चॉइस विल बी ए, यानी कि ट्रांसमिटेड. डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स. राइट, सो योर राइट चॉइस विल बी ए. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. मेक हे द सनशाइन. बच्चों ये जो फ्रेज है बच्चों इसका मतलब होता है कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लो. ओके इस फ्रेज का क्या मतलब है? बहती गंगा में हाथ धो लो. इसका जो सेंस हम यूज करते हैं बच्चे तो इसमें वाइल का यूज किया जाता है. ओके तो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट चॉइस होगी वो वाइल हो जाती है. ना तो सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, ना वेल सही है, ना VILE ये सही है. ओके और इस फ्रेज का मतलब है बहती गंगा में हाथ धो लो. ओके तो मेक हे वाइल द सनशाइन्स. ओके आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिक आउट द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली. इफ़ यू हैव पावर और मनी यू मिस यूज एंड इफ़ यू डोंट. बच्चों जब हम सेंटेंस में प्रोनाउन पढ़ते हैं तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं. अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ूँ कि इफ़ यू हैव पावर और मनी यू मिस यूज पावर और मनी. अब पावर और मनी शब्द दोबारा ना आए इसके लिए मुझे चाहिए होगा प्रोनाउन. ओके और यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा बच्चे अनकाउंटेबल नाउन के लिए वो हम यूज करेंगे इट. अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस पार्ट में बी पार्ट को मैं इसलिए गलत कर रही हूँ बच्चे क्योंकि इसमें इट नहीं लिखा हुआ और आगे और भी लिखा हुआ है कि एंड इफ यू कैंट, गलत हो जाएगा. यू मिस यूज सो दैट यू डोंट, ये भी वैसे गलत हो गया. सो और दैट तो हमारा कोज और रीजन को बताने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है उसके बाद लिख रखा है यू मिस यूज इट लेकिन आगे वैन लिख रखा है. हमें तो कंडीशन बतानी है बच्चे. तो यहाँ पर ABC तीनों आपके एलिमिनेट हो जाते हैं एंड योर राइट चॉइस विल बी डी. डी आपकी यहाँ पर राइट चॉइस हो जाती है कि अगर आपके पास पावर या मनी होती है आप क्या करते हो? उसको मिसयूज़ करते हो. इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपके पास नहीं होता, इट यू यर्न फॉर इट. तो ये हमारा हो जाता है. सो योर राइट चॉइस विल बी डी. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि दे फ्रीक्वेंट क्वेल ओवर पेटी इश्यूज. बच्चों यहाँ पर ना जो क्वेश्चन पूछा गया था ये एडवर्ब का क्वेश्चन है. ओके तो वे लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली लड़ाई झगड़ा करते हैं. पेटी इश्यूज, पेटी इश्यूज हमारे होते हैं नाम मात्र के इश्यूज, मतलब एक ऐसा इशू जिसके ऊपर लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए जो बिल्कुल ना के बराबर है. ओके तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो फ्रीक्वेंट लिखा हुआ है. एडवर्ब बनाओगे बच्चे तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा. ठीक है फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली जो शब्द हम यूज़ करते हैं तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे एडवर्ब होते हैं जो मॉडिफाई करेंगे वर्ब क्वेल को. ठीक है झगड़ा करने वाली वर्ब को मॉडिफाई करेंगे. तो मॉडिफाई से इस वर्ब से जस्ट पहले यहाँ पर आपकी फ्रेज यूज होगी दे फ्रीक्वेंटली क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज. सो योर राइट चॉइस विल बी सी.
तो आई होप बच्चों कि आपको क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आया था बच्चे वो था कि चूज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड गिवन बिलो। मास्क्यूरेट जो वर्ड लिखा है बच्चे, इसका मतलब होता है छद्म आवरण में होना, यानी कि एक ऐसे वेश में होना जब आप सामने वाले को दिखना नहीं चाहते हो। तो ये मैंने अपने बच्चों को फनी वे में ऐसे याद किया था कि मास्क जब आप पहन लेते हो, अभी जैसे कोरोना टाइम में लोग मास्क पहन के घूमते हैं, तो कई बार आप क्या करते हो, मास्क में सामने वाले पर्सन को आप पहचान नहीं पाते, राइट, समटाइम्स। तो वहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, तो इसी से ये मैंने बच्चों को याद करवाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चॉइस यहाँ पर दी थी, टू प्रोवाइड स्पोर्ट, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। टू रन इन ए मैराथन रेस, ये भी नहीं हो सकता। मेस्मेराइज होता है आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई चीज़, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो जाता है बच्चे टू गो इन डिसगाइज, मतलब छद्म वेश में जाना, मतलब ऐसे में रहना जब आप ये चाहते हो कि कोई आपको पहचान ना ले। तो इस सेंस के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका 10 जनवरी ग्राम सचिव मॉर्निंग शिफ्ट। जैसे ही इवनिंग शिफ्ट का पेपर आता है डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी और एलिमिनेशन मेथड से मैं डिस्कस करूंगी। क्लियर बच्चों? तो सभी आप अपने क्वेश्चंस मैच करें और देखें आप क्या स्कोर बना रहे हैं। ओके बच्चों, so it was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.